तो दोस्तों, मेरा नाम है अलक्षेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, हम आपको यहाँ खेतीबाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मुहैया कराते हैं। हर फसल की हर स्टेजेस में दोस्तों किस प्रकार से किस फसल में किस प्रक्रिया से गुजरती है, हम सारी बारीकी से आपको अध्ययन करके आप तक हम पहुँचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजमा की खेती के बारे में। दोस्तों, राजमा आपने सभी सुना होगा, आपने राजमा की सब्जी भी खाई होगी। राजमा दोस्तों बहुत पौष्टिक भी होती है। जो लोग अंडा मांस मच्छी वगैरह नॉन वेज नहीं खाते हैं दोस्तों, उसके लिए राजमा बहुत पौष्टिक चीज़ों में से एक है दोस्तों। राजमा उसका सारी कमियों को, प्रोटीन में, फाइबर में, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है दोस्तों राजमा। तो दोस्तों, राजमा की खेती से किसान भाई लोग बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसकी बात करें यदि राजमा की जलवायु की, तो इसको 25 से 30 डिग्री की समथिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान तक में ये राजमा हो जाती है दोस्तों। और इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। तो अगर आप बसंत ऋतु में इसको लगाना चाहते हैं, यानी कि लगभग जो बसंत ऋतु जब कब आती है दोस्तों, फरवरी जब ठंड जाने वाली होती है दोस्तों, तो दोस्तों जब फरवरी से मार्च के मध्य में आप इसकी बोनी करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा उचित समय रहता है। और आप आगे की फसल लगाएंगे तो आपको बाजार में अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों, राजमा की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कोई फसल आप लगाएं, जो भी हो, राजमा की अब बात करते हैं दोस्तों, खेत को अच्छी गहरी जुताई कर लें 2 से 3 बार। अच्छी बेहतरीन मिट्टी को भुरभुरी बारीक बना लें दोस्तों। जितनी मिट्टी भुरभुरी बारीक बनेगी उतनी आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, क्योंकि जड़ों का उतना ही अच्छा विकास होगा दोस्तों। तो अच्छी गहरी जुताई करके अच्छी बेहतरीन गहरी से गहरी जुताई करते जाएं और उसको अच्छी बेहतरीन बारीक से बारीक मिट्टी कर लें, और उसमें फिर पटा चला दें, उसको समतल कर दें ज़मीन को। और दोस्तों, इस तरह से इसकी मिट्टी भुरभुरी बारीक हो जाएगी और पटा चल जाएगा, तो बढ़िया खेत तैयार हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों इसमें पलेवा कर दें, और पलेवा करने के बाद दोस्तों इसमें हल्की जब नमी रहे, बिल्कुल नाम मात्र बारीक बारीक, तो अब ये राजमा बोने के लिए खेत तैयार हो चुका है समझो दोस्तों। राजमा की बीज जो हम जब बोते हैं तो उसमें कितने किलोग्राम बीजों की हमको आवश्यकता रहेगी प्रति एकड़। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब आप राजमा खेत में बोते हैं तो आपको लगभग 1 एकड़ में दोस्तों लगभग 30-35 किलो के लगभग आपको राजमा का बीज लगेगा दोस्तों। बुआई के लिए राजमा 1 एकड़ में प्रति एकड़ राजमा बुआई के लिए प्रति एकड़ 30-35 किलो बीज आपको आवश्यकता रहेगी दोस्तों। और दोस्तों, याद रहे, अच्छी क्वालिटी का बीज रहें, और अच्छी विश्वसनीय दुकान से आप बीज लें, या किसी सरकारी जो संस्थान होते हैं कृषि के, वहाँ से आप प्रमाणित बीज लें। और यदि आप आपका घर का बीज बो रहे हैं तो दोस्तों, घर के बीज को आप उसको भी बो सकते हैं। तो उसको आप पहले दोस्तों किसी भी अच्छी दवाई से, थीरम, बाविस्टिन, जो भी बहुत सारी मार्केट में दवाई आती है, उससे उसका बीज उपचार कर लें, और उसके बाद ही उस बीज को बोएं। यदि घर का बीज है तो उसको पहले बीज उपचार कर लें। तो दोस्तों, बीज उपचार आप थीरम से कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम में आप 2 से 2.5 ग्राम थीरम से भी जो बीज उपचार कर ले दोस्तों। और दोस्तों, राजमा को लगभग आप जब बीज बोते हैं तो 5 सेंटीमीटर, वही मतलब 5-6 उंगल अंदर, 5-6 इंच, 4-5 इंच के लगभग आप इसको अंदर बोएं दोस्तों। इसका बीज बहुत कठोर होता है। आज में देखिए राजमा कितना बड़ा हुआ, कितना कठोर होता है। तो इसमें अंकुरण में भी टाइम लगता है दोस्तों इसलिए इसको नमी की भी बहुत एक संतुलित और ज़्यादा नमी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए थोड़ा इसको गहरे में बोया जाता है। तो आप इसको 5-6 इंच, 4-5 इंच लगभग आप इसको अंदर बोएं। और दोस्तों, बोने से पहले नमी पर देख लें कि बहुत पर्याप्त नमी हो। नमी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये उगेगा नहीं हो। तो आप 4-5 इंच नीचे, 4 इंच के लगभग आप इसको अंदर बोएं राजमा को। और इसको बाहर निकलने में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा बीज होता है और कठोर होता है, तो इसको अंकुरण में टाइम लगता है। तो लगभग बोने के 20 से 25 दिन बाद ये हमको ज़मीन से ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। इसमें अंकुरण में समय लगता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि राजमा के लिए कौन कौन से खाद उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, राजमा के लिए आप यूरिया का बैग, राखड़ का बैग, यानी कि फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट, और दोस्तों पोटास तो हर फसल में देते ही हैं, क्योंकि उससे पर्यावरणीय तनाव झेलने में मदद मिलती है पौधों को। इसलिए दोस्तों पोटास, MOP पोटास डालें, राखड़ डालें, यूरिया डालें। और तो दोस्तों, आप राखड़, पोटास और यूरिया ये बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों आपकी फसल को अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, यूरिया, पोटास और राखड़ का आप उपयोग करें। इसकी
इसकी पैदावार अच्छी देखने के लिए इनको आप अवश्य डालें। दोस्तों सिंचाई की अगर बात करें तो दोस्तों राजमा में 2-3 सिंचाई तो बहुत ज़रूरी होती है। 3 सिंचाई तो आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। समय वातावरण के हिसाब से, समय जगह के हिसाब से 2 या 3 सिंचाई लगती है दोस्तों राजमा की फसल में। तो दोस्तों पहली सिंचाई तो आप लगभग 1 महीने के अंतर में कर दीजिए। जब आपकी फसल 1 महीने की हो जाए तो आप पहली सिंचाई अपने खेत में पानी छोड़ दीजिए दोस्तों। 1 महीने आप जिस समय आपने बोई थी उससे 30 दिन बाद आप अपनी पहली सिंचाई खेत में कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप सिंचाई दें तो पानी का ठहराव ना हो, जल भराव ना हो, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप खेत तैयार करें तो उसमें पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप जो ओवर पानी हो जाए वो उस पानी की निकास की जगह से वो ओवर पानी बाहर चला जाए, ताकि जल भराव ना हो, जिससे आपको हानि नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों इसकी निंदाई गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप निंदाई गुड़ाई भी इसकी बहुत आवश्यक है। निंदाई गुड़ाई जितनी करेंगे उतनी अच्छी आपकी राजमा की पौधा की फसल बहुत अच्छी होगी दोस्तों। दोस्तों राजमा की फसल लगभग 4 महीने के आसपास पककर तैयार, पूर्णतः तैयार हो जाती है दोस्तों। राजमा की जो फसल है आप जब भी बोते हैं लगभग 4 महीने में आपकी फसल पूर्णतः पक जाती है और वो कटने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों हम इसकी एवरेज की बात करें कि राजमा प्रति एकड़ में कितना निकल जाता है, तो लगभग दोस्तों राजमा प्रति एकड़ आप बहुत अच्छी तकनीकी से खेती कर रहे हैं, सिस्टमेटिक खेती कर रहे हैं, समय पर सब कुछ कर रहे हैं, लगभग 10 से 12 कुंटल आप 1 एकड़ से आप राजमा की पैदावार ले सकते हैं। 10 से 12 कुंटल बहुत होता है दोस्तों। 10 से 12 कुंटल आप प्रति एकड़ आप राजमा क्या एवरेज ले सकते हैं। और दोस्तों बाज़ार में इसकी कीमत 100 रुपये से 150 रुपये किलो के आसपास तक राजमा की कीमत रहती है। आप 100 से 150 किलो के बीच आपकी राजमा के बीजों को बेच सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद भी आप अवश्य डालें। आपकी राजमा आप जब बोएं उससे पहले दोस्तों अच्छी मट्टी को होली करके बारीक करके आप जब भी पूरी बढ़िया जब खेत तैयार कर लें तो आप उसमें लगभग दोस्तों जितना आपको खाद मिल जाए गोबर का 4-5 कुंटल लगभग जो भी है 10 कुंटल 6 कुंटल 4 कुंटल, तो आप उसमें राजमा बोने से पहले खेत की तैयारी करने के बाद आप उसमें गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद 4-5 कुंटल फेंक दें। उसके बाद पलेवा कर दें। जब संतुलित नमी हो जाए उसके बाद आपकी राजमा की बोनी कर दें दोस्तों। राजमा की फसल में कीट का प्रबंधन भी करना जरूरी है राजमा में, क्योंकि कीट पतंगे भी लग जाते हैं दोस्तों। मैं यहाँ ये तो नहीं बताऊँगा कि कौन सी दवाई क्या काम करती है, इतना मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। जो भी आपके कीट लगे हो तो वहाँ आप नज़दीकी दुकान पर जो दवाई विक्रेता होता है, अच्छी प्रमाणिक जगह या किसी भी वैज्ञानिक कृषि संस्थान पर आप जाएँ और उनसे बात करें कि यहाँ कीट का रोग हो रहा है आपकी राजमा की फसल में, तो वो आपको सही आपको दवा का जानकारी देंगे और आप वो बाज़ार से, मार्केट से लाके आपका कीट प्रबंधन कीजिए। कीटनाशक दवा का आप उसमें छिड़काव कीजिए ताकि आपकी फसल को कीटों से बचाया जा सके दोस्तों। राजमा की जो उन्नत किस्में होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजमा की उन्नत किस्मों में मालवी 15, मालवी 137, TDR 14, अंबर, BL 63 लगभग आदि, ये इतनी इसकी उन्नत किस्में होती हैं दोस्तों। और भी होगी तो आप जान सकते हैं, लगभग ये इतनी उन्नत किस्में इसकी दोस्तों राजमा की होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपके राजमा के बारे में मैंने आपको लगभग थोड़ा जानकारी दी है दोस्तों कि इसकी खेती कैसे की जाती है दोस्तों। लगभग राजमा एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत होता है। राजमा के खाने के बहुत स्वास्थ्य लाभ होते हैं दोस्तों। राजमा एक नॉन वेजिटेरियन जिनकी डाइट नहीं होती है और अपने डाइट में राजमा को शामिल कर सकता है, जिससे उन्हें उनके शरीर में बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। राजमा शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है और बहुत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं दोस्तों। राजमा की खेती अधिकतर उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा होती है राजमा की खेती दोस्तों। ये हर कहीं तो होती नहीं है, होने लगी है आजकल, परंतु ये हमारे हिमालय क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर इसका उत्पादन हमको देखने को मिलता है दोस्तों। वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरी राजमा के बारे में मैंने आपको बताई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं दी गई जानकारी से आप मेरे संतुष्ट होंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।